नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड 7 से 8 अपडेट आज निकलकर सामने आए हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट तो हमारा अमेरिका से रिलेटेड होने वाला है, जहां पर जो बिडेन की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर 100% अटैक कर रहेगा। और इसी के साथ साथ जो बिडेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर रशिया ने अटैक किया तो इस बात के अंजाम रशिया को गंभीर भुगतने होंगे। और अब पेंटागन के प्रवक्ता यानी कि जेन साकी की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। और इस बयान में जेन साकी की तरफ से रशिया को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। जेन साकी की तरफ से कहा गया है कि रशिया यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस किया तो फिर अमेरिका यूक्रेन के खुलेआम सपोर्ट में आ जाएगा और साथ साथ यूक्रेन के और भी दोस्त यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाएंगे और उसके बाद रशिया को इस बात के गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। और दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि एंटनी ब्लिंकन की एक मुलाकात हुई थी। और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिका को धन्यवाद किया गया है और कहा गया है कि अमेरिका जो हमें पैसों से मदद कर रहा है, साथ साथ अमेरिका जो हमें हथियार प्रोवाइड करा रहा है, इस बात को लेकर हम अमेरिका का दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, हाल ही में ही अमेरिका की तरफ से $200 मिलियन यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से अब जर्मनी से इमरजेंसी बेसिस पर डिफेंस सिस्टम और कुछ मिसाइल मंगाई गई है। और अब कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि रशिया जो एक्शन यूक्रेन में करना चाहता है, हम रशिया की इस एक्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ कनाडा की तरफ से तो अपनी स्पेशल फोर्सेस के करीब 200 सैनिकों को यूक्रेन में भी भेज दिया गया है। और अब ये सभी के सभी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। और इन सभी बातों को देखते हुए अब रशिया की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम अभी यूक्रेन से बातचीत करने में लगे हुए हैं और अगर हमारी बातचीत यूक्रेन के साथ फेल भी हो जाती है तो हम यूक्रेन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से भी एक बड़ा बयान हमें सुनने को मिला है। रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो देश यूक्रेन को हथियार देने में लगे हुए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशिया इसे उकसाने वाली कार्रवाई समझेगा। और दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका की तरफ से लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को ब्लैक लिस्ट कर रखा गया था और अब अमेरिका की तरफ से इन्हें ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है। और अमेरिका की तरफ से इन तीनों ही देशों को यह कहा गया है कि आप यूक्रेन की मदद कीजिए और यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार प्रोवाइड कराइए। और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि नफ्ताली बेनेट को यह कहा गया है कि आपकी रशिया के साथ अच्छे से बनती है और आप रशिया से ये बातचीत कीजिए कि आप टेंशन को थोड़ा कम कीजिए। तब से कुछ दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन और नफ्ताली बेनेट की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान जैसे ही नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के मुद्दे को उठाया तो उस दौरान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कह दिया गया कि प्लीज इस मुद्दे पर आप हमारे से कोई बातचीत मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की ये सभी अपडेट आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।